मॉर्निंग दोस्तों, मैं सनोज यादव आप सभी को अपने ज्ञान मित्र अकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमें आशा है कि आप लोग क्या होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई क्या चल रही होगी, अच्छी। हम आज पढ़ाने वाले हैं, आज की हमारी क्लास में चलेगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हम लेसन कौन सा पढ़ रहे हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें मानव नेत्र क्या होता है इसको पढ़ाई दिया गया है। मानव नेत्र की संरचना पढ़ा रहे हैं। मानव नेत्र की संरचना में कुछ भाग हो चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ाएंगे कि मानव नेत्र में पीत बिंदु क्या होता है। हम पढ़ाएंगे पीत बिंदु। इसके पहले हम 10 रीडिंग पढ़ा चुके हैं। आज हमारी 11वीं रीडिंग चलेगी पीत बिंदु। क्या पढ़ेंगे हम, पीत बिंदु। नेत्र लेंस की संरचना में हम पढ़ने वाले हैं पीत बिंदु। क्या पढ़ेंगे, पीत बिंदु। पीत बिंदु। अब पीत बिंदु किसे कहते हैं, पीत बिंदु किसे कहते हैं, रेटिना के बीच में एक पीला भाग होता है। एक पीला क्या होता है, भाग होता है, पीत बिंदु। अब देखो जो मानव नेत्र की जो क्या होती है, रेटिना होता है, ये मानव नेत्र होता है। देखो बन जाइए, ये देखो क्या है, ये तो सभी को पता होगा। ये तो क्या है, ये तुम्हारा कार्निया है। क्या है, कार्निया। ये क्या है, कार्निया। कार्निया तो सभी को पता होगा। ये क्या है, कार्निया है। फिर उसके बाद ये तो कार्निया है। ये तो नेत्र लेंस है, सभी को पता है। ये क्या है, नेत्र लेंस है। ये क्या है, नेत्र लेंस। सभी को पता है कि ये क्या है, ये क्या है, नेत्र लेंस है। ये क्या है, नेत्र लेंस, सभी को पता है। फिर ये क्या है, नेत्रोद है। क्या है, नेत्रोद। ये क्या है, नेत्रोद है। ठीक। अब देखो यहां पर होता है कार्निया। क्या होता है, कार्निया। यहां पर क्या होता है, कार्निया होता है। तो बोल रहा है कि पीत बिंदु किसे कहते हैं। देख लो एक कार्निया है। अब बोल रहा है कि पीत बिंदु किसे कहते हैं। तो पीत बिंदु क्या होता है, कार्निया के मध्य भाग में एक भाग, कार्निया के मध्य में एक पीला भाग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। कार्निया के बीच में क्या होता है, कार्निया के बीच में एक क्या होता है, कार्निया के बीचों बीच में एक पीला सा भाग होता है। एक पीला सा क्या होता है, भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश की सुग्राह्यता अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पर प्रकाश की जो सुग्राह्यता होती है, ये जो पीत बिंदु है, इस पीत बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता क्या होती है, यहाँ पर प्रकाश की सुग्राह्यता जो होती है, प्रकाश की सुग्राह्यता, प्रकाश की जो क्या होती है, प्रकाश की जो सुग्राह्यता होती है, सुग्राह्यता, सुग्राह्यता जो होती है अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पर इसका यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वे अस्पष्ट बनता है। क्या बनता है, अस्पष्ट। कैसा बनता है, अस्पष्ट बनता है। आया तुम्हें। तो क्या होता है, पीत बिंदु किसे कहते हैं, तो बताएंगे रेटिना के मध्य भाग में एक पीला सा रेटिना के बीचों बीच में, यहां पर लिखेंगे रेटिना के बीचों बीच में एक पीला भाग होता है, भाग होता है। एक पीला क्या होता है, भाग होता है। रेटिना के बीचों बीच में एक पीला भाग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। पीला भाग होता है, जिसे पीला भाग होता है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। उसे पीत बिंदु कहते हैं। इस
इस पर प्रकाश की सुग्राहिता अधिक होती है। इसमें प्रकाश की सुग्राहिता सुग्राहिता अधिक होता है, अधिक होता है, जिसके कारण प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है, जिसके कारण प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है, आया पीत बिंदु किसे कहते हैं? पीत बिंदु किसे कहते हैं कि रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। बीचों बीच में क्या होता है? बीचों बीच में एक पीला भाग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। और पीत बिंदु की प्रकाश की सुग्राहिता क्या होती है? पीत बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। देखो जैसे क्या दिया गया है, यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया गया है? रेटिना दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पर एक तुम्हारा नेत्र है, ये क्या है? नेत्र है। और यहाँ पर एक नेत्र है, ये तो नेत्र है। नेत्र में यहाँ पर क्या होता है? निचले भाग पे रेटिना होता है, और रेटिना के मध्य बिंदु में, जो रेटिना का क्या है? मध्य बिंदु है, इसी को क्या बोलते हैं? एक मध्य में क्या होता है? बीचों बीच में एक पीला सा भाग होता है। क्या होता है? पीला भाग होता है। और इसी पीले भाग को क्या बोलते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। और इस पीत बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता, अब यहाँ पर जो प्रकाश होता है, प्रकाश की सुग्राहिता क्या होती है? सुग्राहिता ये क्या होता है? अधिक प्रकाश ग्राही होता है। तो मतलब ये क्या कहता है? प्रकाश की सुग्राहिता यहाँ पर क्या होती है? अधिक होती है। अधिक, यहाँ पर प्रकाश की सुग्राहिता क्या होती है? अधिक होती है, जिसके कारण प्रकाश की सुग्राहिता अधिक होने के कारण यहाँ पर जो क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। जो प्रतिबिंब बनता है वे प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? अस्पष्ट बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? अस्पष्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पर बना प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखाई देता है। आया समझ में? इतना बातें समझ में आ गई कि बोला कि रेटिना के बीचों बीच में एक पीला भाग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु में प्रकाश की सुग्राहिता अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ का प्रतिबिंब जो होता है अस्पष्ट दिखाई देता है। क्या होता है? अस्पष्ट बनता है या अस्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अंध बिंदु। दूसरा हम पढ़ेंगे अंध बिंदु। क्या पढ़ेंगे? अंध बिंदु। अंध बिंदु। अब देखो अंध बिंदु क्या होता है। अब अंध बिंदु क्या होता है? देख लो, अंध बिंदु उसे कहते हैं जो रेटिना को छेद करके, जो रेटिना को क्या करके? छेद करके, अब रेटिना के जिस भाग को क्या करके? छेद करके, रेटिना के जिस भाग को क्या करके? छेद करके दृष्टि तंत्रिका क्या होती है? मस्तिष्क को जाती है। अब देख लो, रेटिना के जिस भाग को क्या करके? छेद करके, अब रेटिना के जिस भाग को क्या करके? रेटिना के जिस भाग को छेद करके वे क्या होती है? जो दृक् तंत्रिका होती है, जो दृष्टि तंत्रिका होती है, मस्तिष्क को जाती है। कहाँ जाती है? मस्तिष्क को जाती है। और वहां पर प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है? प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहेगा कि यहाँ पर क्या लिखेंगे? रेटिना को छेद कर, रेटिना के जिस भाग को छेद करके, रेटिना के जिस भाग को छेद कर
छेद कर रेटिना के जिस भाग को छेद कर दृष्टि तंत्रिका 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 तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती है, मस्तिष्क को जाती है, वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसकी सुग्राह्यता 0 होती है। यहाँ पर प्रकाश की सुग्राह्यता 0 होती है। प्रकाश की सुग्राह्यता 0 होती है, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं, जिसे हम अंध बिंदु कहते हैं, जिसे हम अंध बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। आया समझ में? अंध बिंदु किसे कहते हैं? अंध बिंदु किसे कहते हैं कि रेटिना के जिस भाग को छेद करके दृश्य तंत्रिकाएं क्या की मस्तिष्क को जाती है। अब देखो ये रेटिना है, ये रेटिना के जिस भाग को, अब देखो इस भाग को क्या करके जो छेद करके, इस भाग को छेद करके जो दृष्टि तंत्रिका है, ये क्या है? जो दृष्टि तंत्रिका है ये कहाँ जा रही है? ये मस्तिष्क को जा रही है। कहां पर? मस्तिष्क। कहां पर जाती है? मस्तिष्क को जाती है, मस्तिष्क को। रेटिना के जिस भाग को छेद करके मस्तिष्क दृश्य तंत्रिकाएं, ये क्या है? ये तो दृश्य तंत्रिकाएं है ना, इसे क्या बोलते हैं? दृश्य तंत्रिकाएं। दृश्य तंत्रिकाएं रेटिना के जिस भाग को छेद करके दृश्य तंत्रिकाएं कहाँ जाती हैं? मस्तिष्क को जाती हैं। तो वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव, अब इस स्थान पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण यहाँ की जो प्रकाश की सुग्राह्यता होती है, प्रकाश को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है, वे क्या होती है? 0 होती है। और यहाँ पर सुग्राह्यता क्या होती है? सुग्राह्यता, प्रकाश की सुग्राह्यता जो होती है वे क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पर प्रकाश की सुग्राह्यता क्या होती है? 0 होती है। आया समझ में? कितना आया समझ में? किसे कहते हैं? अब बोलेगा कि अंध बिंदु क्या होता है, तो बता लूंगे कि अंध बिंदु क्या होता है? रेटिना के जिस भाग को छेद करके क्या होता है? दृष्टि तंत्रिका होती है, मस्तिष्क को जाती है, वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ पर प्रकाश की सुग्राह्यता क्या होती है? 0 होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम अंध बिंदु कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु। जब वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तो वहां पर अंधेरा होगा ही, वहां पर क्या होगा? अंधेरा होगा ही। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। आया समझ में? चलो अब हम चलेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि नेत्र लेंस के कार्य, नेत्र लेंस के कार्य। अब नेत्र लेंस का कार्य क्या होता है? चलो एक बार इसका स्टार्टिंग जल्दी ले लो।
हो गया। चलो चलते हैं, इतना समझ में आया। अब इसको मिटा दें। अब आता है नेत्र की कार्य। अब क्या आता है? नेत्र की कार्य। मानो नेत्र की संरचना तो खत्म हो गया, अब नेत्र की कार्य। अब हम क्या पढ़ेंगे? नेत्र की कार्य पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे नेत्र के कार्य। नेत्र के कार्य। नेत्र के कार्य। अब देखो नेत्र की कार्य क्या होता है। जो नेत्र की पलक होती है, जो नेत्र की क्या होती है? पलक होती है, एक कैमरे की शटर की भांति कार्य करती है। किसके भांति? जो क्या होता है, ये जो कैमरा होता है, कैमरे की शटर की भांति क्या करती है? कार्य करती है। नेत्र नेत्र की पलक, नेत्र की पलक कैमरे के शटर की भांति कार्य करती है। कैमरे की शटर की भांति कार्य करती है। कार्य करती है। जो क्या होता है? नेत्र लेंस होता है, ये क्या किसकी भांति कार्य करता है? शटर की भांति कार्य करता है। इसके नेत्र खुले नेत्र के सामने कार्य करती है तथा खुले नेत्र के सामने नेत्र के सामने निश्चित दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरण वे क्या करती है? चलने वाली किरण कार्निया पर आपतित होकर किरण कार्निया से आपतित किरण कार्निया से आपतित किरण, कार्निया से होकर कार्निया पर होने वाली आपतित किरण वे नेत्रोद से होकर नेत्र लेंस से होकर के रेटिना पर पड़ती है। वे क्या होता है? आपतित होकर के जली द्रव से होते हुए जली द्रव से नेत्र लेंस से आपतित होकर रेटिना पर पड़ता है। रेटिना पर पड़ता
है जो वस्तु का प्रतिबिंब, जो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक 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 उल्टा बनता बनता है, जिसके द्वारा दृश्य तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को जाता है, जिसकी जिसकी सूचना जिसकी सूचना दृश्य तंत्रिका के माध्यम से, किसके माध्यम से, दृष्टि दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को जाता है। कहां पर जाता है? मस्तिष्क को जाता है। मस्तिष्क को जाता है। जाता है, जिसको मस्तिष्क आभास करके, मस्तिष्क आभास, जिसको मस्तिष्क निश्चित करके, मस्तिष्क निश्चित करके सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा वह समान बनता है, सीधा बनाता है। अब देखो क्या होता है कि नेत्र लेंस का कार्य क्या होता है। अब नेत्र लेंस क्या कार्य करता है, जो नेत्र होता है वे कैसे कार्य करता है, अब देखो जैसे क्या है, कोई नेत्र है, क्या है, कोई नेत्र है। अब देख लो ये क्या है, नेत्र बना दे रहे हैं। नेत्र देखिए वो ऐसे बनता है। अब तो इतनी बार बना चुकी, तो ज्ञान तो ही जाना चाहिए। ये देखो नेत्र लेंस है, क्या है, नेत्र लेंस। अब देखो यहाँ पर नेत्र लेंस है। अब यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा रक्तक पटल है, क्या है, रक्तक पटल। ये तो रक्तक पटल है, ये तुम्हारा दृढ़ पटल है। ये क्या है, दृढ़ पटल, क्या है, दृढ़ पटल। ये क्या है, दृढ़ पटल है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर रेटिना होता है, क्या होता है, रेटिना होता है। अब ये रेटिना होता है, ये क्या होता है, रेटिना होता है। अब देखो यहाँ पर मान लो कोई वस्तु रखी गई, यहाँ पर क्या रखी गई है, कोई वस्तु रखी गई है, मान लेते कोई वस्तु रखी गई है। अब इससे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ पर टकराने के बाद ये यहाँ पर चली जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद ये क्या करेगी, यहाँ से चलने वाली दूसरे प्रकाश की किरणें ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ पर टकराने के बाद ये ऐसे चली जाएगी। फिर इसे चलने वाली ये वाली प्रकाश की किरणें ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे करके भी यहाँ पर चली जाती है। ऐसे कहाँ चली जाती है, ऐसे करके भी यहाँ चली जाती है। हो गया। अब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना। अब यहाँ पर जो रेटिना है, रेटिना पर इसका क्या बना, प्रतिबिंब बना। ये रेटिना का जो पीत बिंदु है, ये पीत बिंदु पर स्पष्ट क्या बना, प्रतिबिंब बना। अब देखो ये तो प्रतिबिंब उल्टा बना,
कहाँ बना, उल्टा बना। मुखच इसी के सामने होगा, मुखच के नीचे बन रहा है तो उल्टा बन रहा है। अब जब उल्टा बना प्रतिबिंब, क्या बना, जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो ये क्या करता है, ये जो तंत्रिका होती है ना ये मस्तिष्क को भेजती है, तो ये मस्तिष्क क्या करता है, इस पर कार्य करके इसको सीधा बनाता है। इसको क्या करता है, सीधा बनाता है। अब ये क्या करता है, यहाँ से इसको सीधा बनाएगा। अब यहाँ से इसको क्या करेगा, यहाँ से ऐसे भेजेगा, यहाँ से इसको सीधे बनाएगा, यहाँ से ऐसे सीधे बनाएगा। अब यहाँ से जाने वाले प्रकाश की किरणें को ऐसे ले जाएगा, ऐसे ऐसे ले जाएगा, फिर इससे जाने वाले दूसरे प्रकाश की किरणों को ऐसे ले जाएगा, ऐसे ले जाएगा। अब तीसरी वाली प्रकाश की किरणों को ऐसे ले जाएगा, यहाँ से करके ऐसे ले जाएगा। अब ये जाकर के क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बना देता है। क्या कर देता है, सीधा प्रतिबिंब। अब ये ऐसे ले जाकर के ये क्या करता है, इसको सीधा प्रतिबिंब बना देता है। और ये क्या तो हमारा बना, उल्टा प्रतिबिंब बना था। आया समझ, यही तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। ये इसका प्रतिबिंब बन रहा था और जो क्या थी, हमारा जो मस्तिष्क था वे उसको ले जाकर के इसको क्या कर दिया, लो सीधा बना दिया। लो देखो सीधा बन गया, है ना। तो वही बोला कि जब नेत्र की पलक क्या आती है, कमर जो कैमरे की शटर की बात, जो हमारी जो ये ऊपर की पलक है क्या करती है, कैमरे की शटर की बात क्या करती है, कार्य करती है, मतलब खुलती रहती है, बंद होती रहती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, कार्य करती है। खुले नेत्र के सामने, जब हमारा नेत्र खुला होता है तो उसके सामने रखी वस्तु वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की, उससे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वे क्या होती है, पहले आती तो हमारे कार्निया पर पड़ती है। कहां पर पड़ती है, कार्निया पर आपतित होती है। आपतित किरण क्या होती है, आपतित किरण जली द्रव से नेत्र लेंस पर आपतित होती है। जली द्रव और कचाप द्रव से होते हुए क्या होती है, नेत्र लेंस पर पड़ती है, ठीक है। जली द्रव, नेत्र और कचाप द्रव से होते हुए कहां पर पड़ती है, हमारे नेत्र लेंस पर पड़ती है, ठीक है। वे यहां पर रहेगा कचाप द्रव से होती हुई, ठीक है। कचाप द्रव से होते हुए कहा जाती है हमारे लेंस पर क्या होती है, आपतित होती है। लेंस से आपतित होकर रेटिना पर क्या होती है, पड़ती है। किस पर पड़ती है, रेटिना पर पड़ती है। जिसका देखो यहाँ से होते हुए ये आपतित किरण जाती है, ये यहाँ पर क्या है, तुम्हारा कार्निया है, कार्निया पर पड़ती है। कार्निया पर पड़ने के बाद क्या होती है, वे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तुम्हारा नेत्रोन है, मतलब जली द्रव है। अब जली द्रव से होते हुए कहाँ जाती है, जली द्रव से होते हुए तुम्हारा कहाँ जाती है, नेत्र लेंस में पड़ती है। नेत्र लेंस से ये क्या होती है, आपतित होकर के क्या होती है, रेटिना पर पड़ती है। कचाप से होती हुई कहां पर पड़ती है, रेटिना पर पड़ती है। अब रेटिना पर इसका क्या होता है, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसकी सूचना क्या होता है, दृश्य तंत्रिका के द्वारा, दृश्य तंत्रिकाएं के द्वारा कहा जाता है, मस्तिष्क को भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है, मस्तिष्क को भेजा जाता है, जिसको मस्तिष्क क्या करता है, निश्चित रूप से सीधा करता है। जिसको मस्तिष्क क्या करता है, निश्चित रूप से सीधा करता है। ये तुम्हारा प्रतिबिंब है, देखो, ठीक। अब चलो, अब पढ़ेंगे समंजन क्षमता। क्या पढ़ेंगे, समंजन क्षमता। अब हम पढ़ेंगे समंजन क्षमता क्या होती है। चलो देख लेते हैं, इसको मिटा दें, एक बार इसकी शॉट ले लो, मिटा देते हैं इसको, जल्दी लो, ले लिए, चलो मिटाते हैं। अब आता है समंजन क्षमता। अब आता है समंजन क्षमता। अगली हमारी टॉपिक चलेगी समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। अब देखो समंजन क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी और समंजन क्षमता, ये दोनों में क्या होता है, एक उल्टा संबंध होता है, ठीक है। तो समंजन क्षमता किसे कहती है, कि नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जो क्या करते हैं, फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित कर लेता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। नेत्र लेंस की वह क्षमता, यहां पर लिखेंगे नेत्र लेंस की वह क्षमता
क्षमता, जिसके कारण फोकस दूरी क्या होती है, जिसके कारण फोकस दूरी समायोजित हो जाती है। क्या हो जाती है? समायोजित हो जाती है। जिसके कारण फोकस दूरी क्या होती है? समायोजित होती है। उसे समंजन क्षमता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। उसे समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी समायोजित हो जाती है। जिसके कारण जो फोकस दूरी होती है समायोजित हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी वस्तु का नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए, उसको फोकस देखने के लिए, निश्चित दूरी पर स्थित वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या का घटना या बढ़ना या कह सकते हैं बढ़ना या घटना क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। या हम कह सकते हैं अथवा, देख लो, अथवा कह सकते हैं, अथवा मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नेत्र लेंस के सामने समान दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर, दूरी पर रखी वस्तु को देखने के लिए, निश्चित दूरी पर रखी वस्तु को देखने के लिए, निश्चित दूरी पर रखी वस्तु को देखने के लिए वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी का बढ़ना या घटना बढ़ना तथा घटना ही समंजन क्षमता कहलाता है। समंजन क्षमता कहते हैं। आया समझ में? बोला कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं? समंजन क्षमता लेंस की वह क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी का समायोजित होती है। जिसके कारण फोकस दूरी करती है समायोजित होती है, उसी को क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। वह नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी का समायोजित होती है या समायोजित होता है, उसी को क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नेत्र लेंस के सामने रखी एक निश्चित दूरी पर रखी वस्तु को देखने के लिए, सामने रखी एक निश्चित दूरी पर रखी वस्तु को देखने के लिए उसके वक्रता त्रिज्या का घटना या बढ़ना, क्या कहलाता है? घटना या बढ़ना ही समंजन क्षमता कहलाता है। किसी भी
समंजन क्षमता एक निश्चित सीमा होती है समंजन क्षमता की तथा समंजन क्षमता की निश्चित सीमा होती है तथा फोकस दूरी तथा और फोकस दूरी की भी निश्चित सीमा होती है निश्चित सीमा होती है तथा नेत्र से किसी वस्तु की दूरी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है तथा किसी वस्तु की लेंस से न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है 25 सेमी होती है। आया समझ में? देख लो समझने क्षमता किसे कहते हैं लेंस की वह क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी का समायोजित होती है उसे समझने क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नेत्र लेंस के सामने एक निश्चित दूरी पर रखी वस्तु को देखने के लिए वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी का बढ़ना या घटना ही क्या कहलाता है समंजन क्षमता कहलाता है। तथा समंजन क्षमता के क्या की निश्चित सीमा होती है। जो समंजन क्षमता होती है उसकी क्या की एक निश्चित सीमा होती है जिसकी बाद वह ना ही घट सकती है ना ही बढ़ सकती है। और फोकस दूरी की भी क्या की एक निश्चित सीमा होती है तथा किसी वस्तु की यहाँ पर लिखेंगे किसी वस्तु की लेंस से न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। किसी वस्तु की लेंस से न्यूनतम दूरी क्या होती है 25 सेमी होती है। अब हम कल पढ़ाएंगे। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं। कल का हमारी जो क्लास चलेगी दृष्टि दोष। कल जो हम पढ़ाएंगे कल की जो हमारी क्लास चलेगी कल की जो हमारी रीडिंग रहेगी दृष्टि दोष। क्या पढ़ाएंगे? दृष्टि दोष। कल की जो हमारी क्लास चलने वाली है क्या है दृष्टि दोष से चलेगी। दृष्टि दोष क्या होता है उसका निवारण क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद। आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोगों का सहयोग की बहुत आवश्यकता है तो आप लोग हमारे ऊपर एक कृपा करके ठीक। धन्यवाद।